हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इन द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडी सम important numericals related to board exam and NTSC. Again, in this lecture, we also discuss about the numerical analysis only. We are looking for. Nothing will be changed. That's accordingly the previous lectures and the previous topic we have studied. So please be continue and be stay focused on these numericals. Okay, at the first numerical says calculate the work done by a circuit in passing 2 ampere current for 3 minutes from 6 volt बैटरी. एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिससे 2 एम्पियर करंट 3 मिनट के लिए पास हो रहा है. वर्क डन को कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है. आते हैं इसके सॉल्यूशन पे और देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सर्किट इन पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. आई इक्वल मालूम मुझे कितना दिया गया है? 2 एम्पियर. टी यानी कि टाइम मालूम है 3 मिनट यानी कि 180 सेकेंड. V वोल्टेज मालूम है 6 वोल्ट है. यहां तक किसी को दिक्कत? आशा करता हूं नहीं भी होनी चाहिए. मैं एक फार्मूला जानता हूं. V इक्वल होता है W अपॉन Q. Q इक्वल क्या हो जाएगा? V इंटू Q. W इक्वल यही होगा. चलो इसी फॉर्मूले में आते हैं. W V तुम जानते हो Q इक्वल क्या होता है? I इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T. Q इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू T. यहां पर कर दो V I T. मिल गया. चलो W V की वैल्यू कितनी है? 6. I की कितनी है? 2. T कितना है? 180. कैलकुलेट करो कितना होगा. फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि कितना इसका आंसर आएगा और कौन सबसे पहले इसका आंसर मुझे बता पाएगा. फास्ट रिप्लाई. एनीवन हु कैन गिव मी द फास्ट रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. चलो भाई आंसर दे देता हूं. इसका जो आंसर है वो है 2160. क्लियर है. सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया? V इक्वल W अपॉन Q. यहां से W इक्वल क्या निकला? V इंटू Q. हम जानते हैं I इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T. Q इक्वल क्या हुआ? I इंटू T. तो W इक्वल क्या आ गया? V I T. W सारी वैल्यूज पुट किया और आंसर मिल गया. दूसरे क्वेश्चन में आते हैं. एक सर्किट ड्रॉ किया गया है. A circuit draws a current of 4 ampere from a battery of 12 volt. Calculate the resistance. क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. आते हैं इसके सॉल्यूशन पे. क्या मालूम है? I इक्वल 4 एम्पियर दिया है. V इक्वल 12 वोल्ट दिया है. रेजिस्टेंस यानी कि R निकालना है. We know that V इक्वल क्या होता है? I इंटू R. दैट्स वाई R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन I. पुट द वैल्यू 12 अपॉन 4. कितना आंसर आया? 3 ओम. क्लियर है. आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 2 mm. The resistivity of metal 5 into 10 की पावर -3. रेजिस्टिविटी मालूम है, लेंथ मालूम है, रेडियस मालूम है. क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है. थोड़ा अलग सा न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन पे आता है. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग वायर.
एल इक्वल मालूम है 2 मीटर, आर मालूम है 2 mm, और क्या मालूम है, रो मालूम है 5 × 10⁻³ ओम मीटर। ये 3 चीजें हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला है कि नहीं दिमाग में आ रहा है जहां पर रेजिस्टिविटी आपने कैलकुलेट की है कुछ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? हाँ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है जरा मुझे कोई जल्दी से बताएगा? चलो मत बताओ, मैं ही बता देता हूं। रेजिस्टिविटी का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है R इक्वल रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्या यहां पर A दिया गया? नहीं दिया गया ना। एरिया क्या होता है? किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई r²। और कोई चीज ऐड करते हैं क्या इसमें? नहीं करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। चलो, पाई की वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा? 3.14 भी यूज करते हैं, 22/7 भी यूज करते हैं। मैं यहां पर 22/7 यूज कर रहा हूं, इनटू 2 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब एरिया का कैलकुलेशन कितना निकालोगे यहां से बताओ? मत निकालो, इसी वैल्यू को वहां पर पुट कर दो। R इक्वल रो की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ लेंथ थी 2 अपॉन 22/7 इंटू 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ स्क्वायर था, मैंने इसको अलग अलग फॉर्म पे तोड़ दिया। इस -3 से ये -3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्या बचा ऊपर? 5 × 7 अपॉन 2 × 22 × 10⁻³ 35 × 10⁻³ जाएगा, +3 हो जाएगा, तो उसको 10 × 10 के फॉर्म में कर लेते हैं, अपॉन 2 × 22। 5 बचा। अब इसका कैलकुलेशन करो कितना होगा ये, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे जाएगा 7.95 × 10⁻³ कितना आएगा? 7.95 × 10⁻³ ओम। ये था हमारा रेजिस्टिविटी के साथ। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। 3 अलग अलग सर्किट डायग्राम पे 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास? 3। कितने कितने वोल्ट के? सबके सब 2-2 वोल्ट के। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम A to B। किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। R A to B क्या होगा? R1 + R2 + R3 2 + 2 + 2। कितना आंसर आ गया बेटा? 6 Ω। इन चारों न्यूमेरिकल्स में ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जो आपको समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस न्यूमेरिकल को दोबारा आपके सामने ड्रॉ करता हूं। आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे। चलो, ए बल्ब इज रेटेड एट 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर। कैलकुलेट इट्स पावर एंड रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है? पावर और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ये जो आप बीच में साइन इन साइन आउट देखते हैं ना, ये ऑपरेटर का काम है। क्योंकि किसी ने कहा है हुस्ने मिजाज आखिरी तक, किताबें जीवन भर। पढ़ाई करो यारो, हुस्ने मिजाज पे मत गए, समझे? चलो आते हैं न्यूमेरिकल पे। ए बल्ब इज रेटेड एट 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर। कैलकुलेट इट्स पावर एंड रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन पे आते हैं इसमें। V इक्वल मालूम है
5 वोल्ट है, I इक्वल 100 मिली एम्पियर। सबसे पहले इसको किस में चेंज करोगे आप? तो सर सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम मिली एम्पियर से एम्पियर में। तो 100 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी कि 0.1 एम्पियर। कहीं कहीं पे 0.01 भी लिखा रहेगा तो उससे डाउट में मत जाना। 0.1 एम्पियर इज करेक्ट। अब मुझे पावर निकालनी है सबसे पहली चीज, इस फॉर्मूले को याद रखना। पावर किस में कितनी पावर? हमारे यहाँ यूपी में ना एक जिला आता है गोंडा, प्रतापगढ़ के पास। भाई वहाँ का पावर है किसका? राजा भैया का। अब इस पावर पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक पावर पे। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? वही जो झटके उटके मारता है, पीछे डिनोट करते हैं। P इक्वल होता है V इंटू आई। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। क्या होता है? P इक्वल V इंटू आई। मेरे पास V की भी वैल्यू है 5, I की वैल्यू 0.1। 5 इंटू 0.1 कितना होगा? 0.5 वोल्ट। वोल्ट हो गया, कुछ और होगा यार, इसकी यूनिट होती है वाट, क्योंकि पावर है वाट लगा देगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का फार्मूला पहले से ही पता, हमने पिछले न्यूमेरिकल पे किया था। V इक्वल होता है इंटू R। R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V की वैल्यू 5, I 0.1। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, आंसर मिल गया 50 ओम। क्लियर है यहां तक? क्लियर होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो यारो, कोई डाउट नहीं करना किसी को, बस फटाफट बता देना। अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय ए 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट। एक टोस्टर है मेरे पास जिसकी पावर है 1200 वाट, टाइम मालूम है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मुझे ये निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। P इक्वल कितना है? 1200 वाट। T इक्वल कितना है? 20 मिनट। इसको सबसे पहले सेकंड में चेंज करो, बेसिक 60 सेकंड। एनर्जी निकालना है ना, कैसे निकालोगे एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को एस से डिनोट करते हैं। एच इक्वल होता है P इंटू टी। क्या होता है? पावर इंटू टाइम। क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर मालूम है 1200, टाइम 20 इंटू 60। कितना हो जाएगा टोटल? कोई बता सकता है कितना होगा टोटल? नहीं बता पाओगे? चलो मैं बता देता हूं। अब पावर की यूनिट क्या होगी? तो गुरु यार पावर की यूनिट होती है जूल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P मालूम था, T मालूम था, मैंने H निकाल दिया। अगले न्यूमेरिकल पे आता है। एक टॉर्च है जो रेट कर रही है 2.5 वोल्ट एंड 350 मिली एम्पियर। कैलकुलेट इट्स पावर। क्या कैलकुलेट करना है? पावर। सॉल्यूशन पे आता है। V इक्वल मालूम है
2.5 I इक्वल है 750 मिली एम्पेयर, इसको 750 इंटू 10 की पावर -3 पे कर देता हूँ। इसको पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि सेम न्यूमेरिकल मैंने ये वाला कराया जो 6 नंबर का न्यूमेरिकल। पावर P इक्वल क्या होता है V इंटू आई, 2.5 इंटू 750 इंटू 10 की पावर -3। अब मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल सेक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। 10 के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसका नाम है NTSE। तो ऑन नेक्स्ट वीडियो मैं NTSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। सो प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर स्पेशली फॉर द NTSE एंड द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।